ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लिया है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब जो 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑस्मोसिस देख लेते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे। जो ये ऑस्मोसिस है बच्चे, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड है ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टू पुश, मतलब धक्का देना। ठीक है, वैसे कोई भी गैस का जो फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, या सॉल्यूशन का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लेकिन इसमें देखेंगे जो फ्लो है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा। और इसमें एक नया वर्ड देखेंगे हम लोग, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पूरा सॉल्यूशन नहीं फ्लो होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल जाएगा, सिर्फ सॉल्यूट बचा हुआ रहेगा। अगर सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ऑस्मोसिस। तो हमने लिखा है द फेनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर मोलर कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर मोलर कंसंट्रेशन थ्रू SPM। लोअर मोलर कंसंट्रेशन से हायर मोलर कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का थ्रू SPM, उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए हमारे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे हमने SPM लगा दिया। एक सॉल्यूशन हमने यहाँ लिया जिसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। इधर लिया जो कि ज़्यादा कंसंट्रेशन पे है। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, ये मान लो सॉल्वेंट पार्टिकल है और छोटे छोटे वाले सॉल्यूट पार्टिकल हैं। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है इसका फ्लो इधर से इधर की तरफ होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस थ्रू SPM। ठीक है, तो याद रखना, फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो उसे बोलेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। ऐसा क्यों होता है बच्चे, हमने बताया था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। अब उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा उतना वेपर प्रेशर घटेगा। इधर कंसंट्रेशन कम है तो मतलब इधर अगर P1 है, इधर P2 है, तो P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन कम है मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इधर वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए वेपर का फ्लो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा, इस साइड से इस तरफ होगा। लेकिन कंसंट्रेशन देखेंगे तो हमें उल्टा लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, अब जो ये ऑस्मोसिस है बच्चे, दो तरह का होता है, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट का फ्लो बाहर की तरफ होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड SPM से बाहर की तरफ होगा। और एंडो ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड होगा थ्रू SPM से अंदर की तरफ आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए SPM जो है, आपको जो एग होता है ना, एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर लगा होता है। ठीक है, उस लेयर को हटा दो, उसके ऊपर एक देखो पतला सा वाइट कलर का लेयर लगा होता है, वो SPM है। अब क्या करना है, एग को बॉयल करो और उसके ऊपर वो पतला लेयर रहने देना है, बस कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड वाला लेयर है उसे हटा दो। एक कंटेनर लो, एक नहीं 3 कंटेनर लो, एक में कुछ नहीं डालो, एक में क्या करो आप नॉर्मल वाटर डाल दो, और एक में क्या करो कंसनट्रेटेड वाटर में सॉल्ट डाल के डाल दो। ठीक है, कंसनट्रेटेड वाटर डाल दो, और एक में नॉर्मल वाटर। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर इसमें डाला हुआ है, देखो इसमें नॉर्मल वाटर डाला हुआ है, इसमें नॉर्मल वाटर है, इसमें जो है सॉल्ट सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें कुछ नहीं है। तो जो एग इसमें है ये नॉर्मल साइज़ का रहेगा। अब प्योर वाटर में क्या होगा, अंदर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इधर कंसनट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें एग में बहुत सारी चीज़ फैट वगैरह होते हैं। बाहर नॉर्मल वाटर, बाहर का कंसनट्रेशन कम है, तो वाटर का फ्लो जो होगा अंदर की तरफ होगा। वाटर का फ्लो क्या होगा, इधर से इधर की तरफ होगा, तो जिसके कारण एग क्या होता है, स्वेल्स हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें बाहर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि हमने सॉल्ट डाल के उसका कंसनट्रेशन बढ़ा दिया, और अंदर का कंसनट्रेशन कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ वाटर आएगा, इसीलिए श्रिंक कर जाएगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, इसका बड़ा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो इसमें क्या हो गया, अंदर से बाहर की तरफ गया तो ये हो गया एक्सो ऑस्मोसिस, और इसमें बाहर से अंदर आया तो ये हो गया एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो का मतलब इनसाइड अंदर की तरफ आएगा, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ जाएगा। तो ये लिखा है टेक 2 eggs, रिमूव आउटर कैल्शियम कार्बोनेट सेल बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट HCl, आसानी से हट जाएगा डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो। एग प्लेस्ड इन वाटर स्वेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस,
जो एग वाटर में डालेंगे वो आसानी से स्वेल कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है एग के अंदर जाएगा, तो ये एंडोऑस्मोसिस हो गया। एग प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर कम्स आउट फ्रॉम एग, बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये एक्सोऑस्मोसिस हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो ये नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो SPM है ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देगा, अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास होने नहीं देगा। तो हमने डिफाइन किया SPM, ए मेम्ब्रेन विच अलाउज दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट्स द पासेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रू इट इज कॉल्ड SPM। तो SPM ऐसा मेम्ब्रेन हो जो सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को, सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास होने नहीं देगा, उसे बोलेंगे SPM। इसके जो एग्जांपल्स हैं नेचुरल में ले सकते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन कवरिंग एनिमल्स एंड प्लांट सेल, जैसा कि हमने एग के ऊपर देखा था। इसके अलावा पार्चमेंट पेपर, कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड एट्सेट्रा, ये सारे जो है हमारे SPM होते हैं। SPM के थ्रू हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में पास नहीं होता है, वेपर फॉर्म में होता है, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हाई वेपर प्रेशर होता है और हायर कंसंट्रेशन की तरफ लो वेपर प्रेशर होता है। तो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ पास होगा ये। तो ये लिक्विड सॉल्वेंट को भी पास होने नहीं देगा, सॉल्यूशन को भी पास होने नहीं देगा और सॉल्यूट को भी पास होने नहीं देता है। When an aqueous solution and water separated by SPM, vapors of water molecule, vapors of solvent water pass into solution through SPM, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, अगर डाइल्यूट है दूसरा कंसनट्रेटेड है तो भी डाइल्यूट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कंसनट्रेटेड के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। 10 सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो हमेशा लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन की तरफ होता है SPM के थ्रू। अब वैसे तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे दिखा दिया डायग्राम के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर को, आगे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट क्लास में, बर्कले हार्टले एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, अंदर सॉल्यूशन दे दिया, बाहर सॉल्वेंट डाल दिया, तो सॉल्वेंट का फ्लो इधर होगा, तो सॉल्वेंट जब अंदर जाएगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो कितना इंक्रीज़ करेगा, ये मान लिया H हाइट से इंक्रीज़ किया तो पाई इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच, इससे हम लोग इसका रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी यहाँ पे D लिख दिया है, तो जी एच इंटू डी या रो जी एच जो लिखो, ये हमारा प्रेशर हो जाएगा, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। इसे डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब एक टर्म आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, अपने आप मिक्स हो जाता है, जैसे कि एक गैस है दूसरा गैस है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप मिक्स हो जाएगा, किसी SPM वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इसमें कंप्लीट फ्लो होगा, सॉल्वेंट का इंटरमिक्सिंग होगा। लेकिन जो ऑस्मोसिस है इसमें ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल का मिक्सिंग होता है, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन का होता है डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट का। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में SPM की रिक्वायरमेंट होती है, डिफ्यूजन में SPM की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो डिफ्यूजन है इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करते हैं, जो ऑस्मोसिस है इसमें ओनली सॉल्वेंट मूव करते हैं। डिफ्यूजन को रोका, इट कैन बी स्टॉप, रोका जा सकता है डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को स्टॉप्ड और रिवर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। इसको ऐसे सेपरेट कर दो, रुक जाएगा डिफ्यूजन, लेकिन इसमें हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा तो ही ये रुकेगा, और लगाना पड़ेगा कितना प्रेशर वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये लिक्विड और गैस दोनों में डिफ्यूजन होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है ये सिर्फ लिक्विड के लिए है। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, लेकिन ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। ठीक है, तो ये हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन थोड़ा सा देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे।